के कवि संभवतः है तो पुराना, उन्होंने गा दिया, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि करो उपाय। वो तो प्रेम से ही मिलते हैं। और ये प्रीति कहां से आवे? संसार से प्रेम करना आपको संसार सिखा देगा, ठाकुर जी से प्रेम करना तो साधु ही सिखाएंगे, महात्मा ही सिखाएंगे, संत ही सिखाएंगे, वैष्णव ही सिखाएंगे। ऐसे हमारे पूज्य दत्तदास महाराज, हमारे मुकुंद काका, हमारे गोविंद काका, हमारे समस्त गुरुजन, ऐसे आचार्य ही ठाकुर जी से प्रेम करना सिखा सकते हैं। और वो प्रीति ही हमको सीखनी है भैया। एक बात कह दें, वेद पुराण नियम व्रत अनुष्ठान ये सब क्या है? श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी महाराज उपदेश दे रहे थे सारे दैत्य बालकों को। तो क्या कहते हैं? अरे भैया, तू कहता है कि भगवान की प्राप्ति करो, उनको प्राप्त करने के लिए तो देवता कुल में जन्म लेना होता, हम तो राक्षस हैं। उनको प्राप्त करने के लिए तो व्रत नियम अनुष्ठान संयम आदि आदि सब करना पड़ता है, तब वो मिलते हैं, हम कैसे करेंगे? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम, दान से ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, न तपः, तप से भी नहीं मिलेंगे, न शौच्यम, 3 बार स्नान करने पवित्र रखने से भी नहीं मिलेंगे, न एज्जय, यज्ञ करने से भी नहीं मिलेंगे, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च, व्रत करने से भी नहीं मिलेंगे। 30 दिन के महीना में 20 दिन व्रत करो, 10 दिन खाओ तो भी नहीं मिलेंगे। तो फिर एक बालक ने पूछा, तो फिर इन सबको बनाया क्यों जब इनसे मिलने ही नहीं है? वेद अध्ययन की आवश्यकता क्या है? यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है? नियम साधन करने की आवश्यकता क्या है? त्रिकाल स्नान संध्या करने की आवश्यकता क्या है? जब इनसे ठाकुर जी मिलते ही नहीं हैं तो फिर इनकी आवश्यकता क्या है? तब एक बहुत सुंदर इसका उदाहरण आचार्य चरणों ने दिया कि भाई देखो, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं प्रियते मलया भक्त्या। क्या कह रहे हैं? दान कोरे दान से नहीं मिलेंगे, दान में भी प्रेम भक्ति होनी चाहिए। यज्ञ कोरे से नहीं मिलेंगे, उस यज्ञ में भी प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। नियम कोरे से नहीं मिलेंगे, नियम में भी प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं, अरे मैया गोदावरी जी में नहाना ही पड़ेगा, क्या करें, बंधे हैं हमारे हाथ पर ना। प्रेम से 5 बजे सवेरे नेत्र खुलें, 4 बजे नेत्र खुलें तो आलस तो रहेगा, लेकिन तुरंत आलस का त्याग करके बस ऐसे नहीं श्री गोदावरी मैया की गोद में जाना है और इस उत्साह के साथ जाना। तो क्या हो गया? नियम भी हुआ, नियम के साथ प्रेम भी हो गया, नियम के साथ प्रीति भी हो गई। पिताजी ने जबरदस्ती भेज दिया विद्यालय, वेद तो पढ़ने ही पड़ेंगे, गुरुजी अब याद कराएंगे, इतना याद करना पड़ेगा, अब क्या करें मन, ये नहीं। वेद साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। मैं ठाकुर जी के अंग को पढ़ने जा रहा हूं, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों से मिलने जा रहा हूं, इस भाव से वेद अध्ययन करने गए तो क्या हो गया? वेद अध्ययन के साथ प्रेम भी हो गया। यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, बोले अब क्या करें, बैठना पड़ेगा, धुआं उठेगा, आंख में घुसेगा, घी डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यज्ञ नारायण है, इन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से रामावतार हुआ, इन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से पूरे विश्व का सृजन हुआ। ऐसे यज्ञ नारायण की कृपा है कि वे हमारे घर पर विराज रहे हैं। आज पलस्कर गुरुजी ने मुझे यज्ञ की खूब जो यहाँ विधि और इनके क्या क्रम हैं, कल मैं जरूर इस पर पढ़ के बोलूंगा। जो अग्निहोत्र आप लोगों ने धारण किया है, बस इतना समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि यह धारण केवल आपको ही किया गया है। 9 बजे 10 बजे से 10 बजे तो मैं आऊंगा, आप लोगों को तो 9 बजे आना, 9 बजे आ जाइएगा। और फिर कल कथा विश्राम करके प्रसाद पाके फिर महाराज जी बताएंगे, देखो कल भी कुछ होगा कुछ अलग ही होगा। लाल जी के क्रीड़ा, जल क्रीड़ा करेंगे। हमारी एक और प्रार्थना, उसमें कल भी मैं निवेदन कर दूंगा, आज भी कर दूं, कि बहुत लोग जल में प्रवेश मत कीजिएगा, गिने चुने लोग ही जल में आवेंगे, क्योंकि एक तो जलाशय कम भी है, ठाकुर जी जल के अंदर होंगे तो उनकी भी हमको थोड़ी मर्यादा देखनी है। तो केवल हमारे वैदिक गुरुजी जन, वृंदावन के आए हुए परिकर के सब जन और कुछ जन और जिनको महाराज जी आज्ञा करेंगे, बस वे लोग रहे। बाकी तो दृष्टा बनना, दर्शन कीजिएगा, ठाकुर जी की क्रीड़ा का अनुभव कीजिएगा, बस ये सुख रखिएगा कल का। तो कल इस विषय में मैं कहूंगा जो यहाँ। तो मैं बात पर आता हूं पूरी। यज्ञ से भगवान नहीं मिलते, लेकिन यज्ञ में प्रीति हो तो मिल जाएंगे। व्रत से भगवान नहीं मिलते, लेकिन व्रत में प्रीति हो तो मिल जाएंगे। एकादशी आ गई, ओहो कल का दिन कैसे निकलेगा? ऐसे तो एकादशी रखो ही मत, तो ही बढ़िया है। अगर ऐसा आता है कि अरे भैया कल तो एकादशी, क्या करें, अरे मेरे जन्मदिन वाले दिन एकादशी पड़ गई, कर्म फूटे मेरे, अपने जन्मदिन वाले नहीं खा पाऊंगा कुछ भी। लोग ऐसा सोच लेते हैं, ऐसों को एकादशी करनी ही नहीं चाहिए। उससे बढ़िया है, क्योंकि एकादशी रख करके आप और बड़ा अपराध कर रहे हैं, उसके प्रति दुर्भाव करके। एकादशी तो उत्साह में होनी चाहिए। आज एकादशी है, जैसे
दत्त धाम में जो नियमों का पालन है उसमें आराम बहुत कम है, लेकिन ऐसों में भी कई लोग आराम खोज लेते हैं और कई लोग तो हमारे परिकर के आराम करने ही दत्त धाम आते हैं। इतनी तो महाराज जी कथाओं में आराम नहीं मिलता जितना यहां मिल रहा है। एक हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने किसी तखत के नीचे अपना बिस्तर लगाया कि महाराज जी मुझे खोज नहीं पाऊं मैं, पर मुझे पता चल गया है। अब उस बिस्तर की खैर नहीं, कल बिस्तर सहित गोदावरी जी पे जाएंगे वो। बैठे हैं क्या यहाँ पे? अच्छा नहीं, यहाँ नहीं है, अभी गए हैं। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, बैठे वालों का तक नहीं तो आप लोग आप ही हो क्या? पिछली बार एक पंडित जी का दांत खो गया था, पूरा दत्त धाम ढूंढ रहा था। कहाँ गए? तो अब आराम जो कर रहे हैं उनके प्रति लगता है यार ये कितने सुखी हैं, इनको कोई अनुष्ठान नहीं है, इनको कोई नियम नहीं है, इनको कोई क्रम नहीं है, बढ़िया सोते हैं 8 बजे तक। आपका अनुष्ठान उसी समय एक प्रकार से खंडित हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अपने अनुष्ठान के प्रति प्रीति नहीं है, रुचि नहीं है। आपको आराम करने वाले लोगों के प्रति सुख की इच्छा ज्यादा हो रही है। ये लग रहा है कि ये ज्यादा सुखी हैं, सो रहे हैं, इनको तो उठना नहीं पड़ता जल्दी। उसी समय आपका अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं, पर उन अनेक साधन के साथ में प्रेम रूपी रोटी और भक्ति रूपी चावल परोसने पड़ेंगे, नहीं तो ठाकुर जी का पेट नहीं भरेगा, ठाकुर जी आनंदित नहीं होंगे। इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक, प्रेम बहुत आवश्यक। और वो प्रेम सीखना है तो आइए दत्त धाम। वो प्रेम सीखना है तो जाइए किसी सदगुरु की शरण में, जाइए किसी आचार्य की शरण में, रहिए वहां पर। अरे एक वृंदावन में एक महात्मा चले गए कहीं पर, और जिन महात्मा के यहाँ गए उनसे जाके बोले मुझे अपने आश्रम में कोई काम दे दो, कुछ दिन संत संग करना है, मैंने सुना है संतों के संग रहने से प्रेम बढ़ता है। तो महात्मा जी ने कहा गौशाला में गोबर उठाओ। तो उसको सुन के इतना बुरा लगा, मेरे रूप को देख करके, मेरे तन को देख करके इनको एक बार भी नहीं लगा कि मैं गोबर उठाने वाला लगता हूं। अरे कम से कम रसोई में सेवा दे दो, परोसने की रोटी सेवा दे दो, सब्जी बनाने की सेवा दे दो, मंदिर के ऊपर अंदर मार्जन की सेवा, झाड़ू पहुंचा के, गौशाला में गोबर उठाऊं मैं? पूछे। और इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारा काम, केवल हाथ में परात लिए घूमते रहो, जैसे गैया गोबर करे उसको भरो डालो, यही सेवा है। बेमन से प्रारंभ किया, 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद गुरुजी कुछ और काम नहीं, तुम पर वही काम है, बाकी सब है काम करन, तुम बस गोबर ही उठाओ। 6-7 महीने बाद उसके मन में आया कि यहां प्रेम नहीं मिल रहा है, दुर्गंध मिल रही है, नाक कान सब जगह बिल्कुल गैया का गोबर ही घुस गया है, ऐसी जगह नहीं रहना मुझे। तो जब जा रहा था तो कोई और आया, वो बड़ा दीन था, उसने आकर के गुरुदेव से कहा गुरुदेव कोई सेवा दो। बोले ये जा रहा है, इसकी जगह तुम लग जाओ, गोबर उठाओ। तो वो हंसने लगा, जाने वाला, बढ़िया है, मेरी जैसी तेरी भी होगी स्थिति, गोबर उठाता रहे। किस लिए आया था यहाँ पर? बोले गुरुदेव की सन्निधि में रहने से प्रेम बढ़ता है। बोले मैं भी देखता हूं कैसा प्रेम बढ़ेगा। निष्ठा से गोबर ही उठाता रहा। 5 साल बाद जो गया था वो लौट करके आया, देख के आऊं आश्रम में क्या चल रहा है। जब देखने के लिए आया तो महंत जी की गद्दी पे वही बैठा था, गोबर फेंकने वाला। उससे जाकर ओए भाई तुम, वो महंत जी बोले वो तो पधार गए, बोले तुम यहाँ? बोले कि बस गोबर उठाया 5 साल तक, उनसे ही उनके चरणों में बैठता था, खूब प्रेम देते थे। एक दिन उनके प्रवचन में रो रहा था बहुत जोर से, बस प्रेम आ गया था चित्त में। तो मेरे प्रेम को देख करके वो इतने रीझ गए, बस उसी दिन अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुझे चुन लिया, बैठ गया। मतलब इसलिए मत आइएगा किसी आचार्य के चरण में कि हम भी उत्तराधिकारी बन जाएं, पर एक बताने वाली बात है कि सदगुरु आचार्यों की शरण में जाने से, और वो जो कह दें, वो जो काम बता दें आपको, उसको बस कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि छोटा है कि बड़ा है कि कैसा है क्या, ना, बस कर लीजिएगा। जो कार्य दिया है, जितनी सीमा का दिया है, जितनी सीमित अवस्था का दिया, उतने में कर दीजिए उसको लगन के साथ। वो कार्य से ही आपको प्रेम अनुभव होने लगेगा। तो प्रीति, प्रेम, ऐसे दत्त धाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। और आज के पावन चरित्र श्री कुम्भन दास जी के चरित्र में प्रभु मेरे बड़े प्रिय हैं। अष्ट सखाओं में श्री कुम्भन दास जी खूब गाया है हमने कुम्भन दास जी के पदों को। वैसे तो आप सुनते जाएंगे तो एक से बढ़कर के एक सारे सखा हैं ही, लेकिन कुम्भन दास जी का ठाकुर जी से एक विशेष प्रकार का प्रेम है, विशेष प्रकार की रुचि है। तो गोवर्धन के पास में एक जमुनावतो गांव है, आज भी कुम्भन दास जी का गांव है, वहां आपका जन्म हुआ। कुलीन अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ, लेकिन माता पिता धन संपन्न नहीं थे। प्रसन्न होते हैं तो उसको 2 लक्षण देकर के संसार में भेजते हैं। ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक लक्षण है कविता करने का गुण। किसी में लेखन का अगर गुण है, संस्कृत के स्तोत्र लिख देता हो, मराठी अभंग लिख देता हो, या
हिंदी में कोई गीत संगीत लिख देता हो, पद पदावलियों की रचना कर देता हो, मतलब किसी भी प्रकार से 2 मिनट में जो कवि का गुण जिसके अंदर है, आशु कवि जो है, ये भी समझ लीजिए कि ठाकुर जी उससे रीझ हैं, इसलिए उसको ये लक्षण ये गुण देकर के भेजा है। और दूसरा, कंठ यदि आपके पास है, स्वर यदि आपके पास है, तो भी ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के आपको इस धराधाम पर भेजा है। लिखने वाले और गाने वालों को प्रयास करना चाहिए 100% में से 90% तो ठाकुर जी को रिझाने में ही अपने गुण का प्रयोग कीजिए, 10% लोक रंजन में लगा दीजिए, पर 90% ठाकुर जी के लिए ही करिए। क्यों? क्योंकि आपको गुणयुक्त उन्होंने अपने लिए ही बनाया है ताकि आप उनकी सेवा कर सको। कुम्भन दास जी के अंदर ये दोनों गुण थे, वे कवि भी हैं और गाते भी हैं, और ये 8 सखाओं में गुण है। सूरदास जी से लेकर सबके सुनोगे, सबके अंदर ये गुण मिलेंगे आपको, सब गाते हैं और सब लिखना जानते हैं। लेकिन अभी तक आप अपनी रचना कहीं सुना इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उस रचना में आपको प्रसन्नता नहीं हो रही थी। जैसे कुम्भन दास जी परिवार के लिए कुछ लिखते थे, मित्रों के लिए कुछ लिखते थे, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी कुछ लिखते थे, तो उनको अच्छा लगता था, वो दे भी देते थे लिख करके। लेकिन जब ठाकुर जी की रचना की बात आती थी, लिखते तो थे लेकिन लिख करके उसको गोपनीय कर देते थे। क्यों? अभी उसमें प्रामाणिकता और ठाकुर जी की स्वीकार्यता का बोध नहीं हो रहा था। क्यों? गुरु नहीं आए थे जीवन में अभी तक, एक राह दिखाने वाले, एक मार्ग दिखाने वाले गुरु नहीं मिले थे। तभी कुम्भन दास जी के कान में खबर पड़ी कि गिरिराज जी में भ्रमण करते करते श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, और ये खबर पड़ती, आपने अपनी पत्नी से कहा जल्दी चलो, आज गुरु मिल गए हैं, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की शरणागति लेंगे जाकर के। आप गए, सामने जाकर के बैठे हैं श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिज्ञासा पूछी, क्या है? बोले कि बस शरणागति चाहिए। शरणागति दे दी, दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद आप दोनों की ओर देखे, पति पत्नी दोनों बैठे थे, कुम्भन दास जी और उनकी पत्नी। बोले क्या चाहिए? तो इनकी पत्नी जो थी बेचारी बिल्कुल सीधी सादी थी, जैसे ही पूछा क्या चाहिए, इधर उधर देख के बोली संतान नहीं है हमारे, कृपा करके ऐसा कुछ कर दो, कोई मंत्र मंत्र ऐसा फूंक दो हमारे ऊपर कि घर में एक बालक हो जाए। कुम्भन दास जी बड़े गुस्सा हुए, अरे देवी ये क्या किया तूने? क्यों? बाबा कह रहे कुछ मांगो, तो मैंने मांग लिए कि पुत्र दे दो। अरे देवी, ऐसे महापुरुष के सन्मुख आकर के, जिन्होंने साक्षात श्रीनाथ जी को प्रकट करके विराजमान किया, ऐसे अद्भुत महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के भी इतने संसार मांगा। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले कुछ ऐसे लड़ो नहीं, तुम्हें कुछ और चाहिए तुम बताओ ना। तब श्री कुम्भन दास जी ने अपनी अभिलाषा प्रकट की, श्री वल्लभ की बलिहारी हारी, वल्लभ की बलिहारी, सब इनको वचनामृत सींचत, सब इनको कहीं अंतर दुख हारी हो, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की नव निकुंज मंदिर की लीला, नव निकुंज जहां विहरत नित्य बिहारी हो, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, हुए हो दासी तिहारी हो, हुए हो दासी तिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की क्या मांगा? गाने लगे कुम्भन दास जी वल्लभाचार्य महाप्रभु के सामने। क्या मांग रहे हैं? नव निकुंज मंदिर की लीला, जहां विहरत नित्य बिहारी, मुझे निकुंज के बिहारी जी का दर्शन करना है। बंधुओं, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज 3 होते हैं। कुंज किसको कहते हैं? कथा में जो आप लोग सुन लेते हैं, जो हम सुना दें और आपको अनुभव हो जाए, जहां यशोदा मैया भी हैं, नंद बाबा भी हैं, सारे ग्वाल बाल भी हैं, सखियां भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, वो कुंज है। पर जहां केवल सखियां हैं और प्रिया प्रियतम हैं, वो निकुंज है। और जहां केवल प्रिया प्रियतम हैं और जिसको वो चाहें
उनमें से एक या दो और कोई हैं, वो निवृत्त निकुंज है। क्या मांगा है? नव निकुंज मंदिर की लीला, जहां विहरत नित्य बिहारी। उसका दर्शन करा दीजिए नाथ। मुझे नव निकुंज में चलते फिरते ठाकुर जी देखने, वो कैसे लगते हैं। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, वे हो दासी तिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी। वल्लभाचार्य महाप्रभु हंसने लगे। बस श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अपने गुरु को राजी करवा के बुलवाओ मत किया, वो तुमसे राजी हैं तो ऐसा कुछ करते कर दो वो तुम्हारी ओर देख के हंस जाएं। बस उनकी हंसी हुई, मतलब वो तुमको देख के प्रेम से हंसे और तुम्हारे सबरे काम बने। वल्लभाचार्य महाप्रभु हंस गए और कुम्मन दास जी से बोले, अब जाओ। और सुनो, उनकी पत्नी को क्या बोले? एक नहीं, दो नहीं, 7 पुत्र होंगे तुम्हारे यहां, जाओ। और एक एक करके 7 पुत्र हुए। आप अब देखो कितनी विलक्षण। अब कुम्मन दास जी का चरित्र अब शुरू हो रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी के 7 पुत्र हुए। दुनिया पूछती, कुम्मन दास जी कितने बाल बच्चे हैं आपके? तो क्या बोलते? 1.5। कितने हैं? 1.5। मराठी में क्या बोलते? 1.5 ही बोलते हैं। 1.5 है? समझ गए ना 1.5 का मतलब? मराठी भाषा भी बड़ी अच्छी है। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो मैंने कहा, ठाकुर जी की ताई जी आई। ताई जी कौन है? रोहिणी मैया। मैंने कहा आपके यहाँ ताई को क्या बोलते हैं? मोटी आई। मोटी आई बोलते हैं ना, बड़ी माँ। अब उसको मोटी आई ट है कि त है? ठ, मोठी। मोठी आई तो ठीक है। उत्तर भारत में अगर ये नाम होता है तो बच्चे तो मोटी मोटी बोलते हैं। मोटी आई मोटी आई कहाँ जा रही? मोटी आई खाना बना दो। और मोटी आई फिर पीछे बेलन लेके भागती है। बताऊं तुझे मोटी बोलता है मोटी आई, बड़ी माँ। अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है जब बोलते हैं। मैं बोल नहीं पाता, पर हाँ 3 साल हो गए मुझे नासिक आते हुए और महाराष्ट्र में और भी जगह आते हुए। आता रहा लगातार तो सीख तो जाऊंगा। अभंग तो मैंने याद करने शुरू कर दिए, बहुत जल्दी सीख तो जाऊंगा। और जिस दिन सीख गया उस दिन तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई सबके पद याद करके, अभंग याद कर करके फिर कथा में गाया करूंगा। हमको मराठी केवल इसलिए सीखनी है कि हमको अभंग गाने। जब हमारे कृष्णा जी गाते हैं, हमारे वो भैया दत्त धाम के शाम को पंचपदी में गाते हैं, जब यहाँ पर मैं महाराज जी से पहले दिन से ही पूछ रहा था, महाराज जी इस बार रात्रि के क्रम नहीं है क्या? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अभंग गायन होता है और मराठी में ही। कभी कभी हिंदी में सुनाते हैं, बोले महाराज जी को हिंदी। मैंने नहीं, हिंदी नहीं, आप मराठी सुनाओ, समझ में नहीं आएगा चलेगा, सुनना है। वो जो भाषा शैली है ना, और जैसे उसका गायन होता है, इतना सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कुम्मन दास जी कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं। किसी ने कहा 1.5 पुत्र? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 1.5 तो किसी के नहीं होते। बोले मेरे 1.5 हैं। क्यों? बोले एक मेरा पुत्र जो है वो पूर्ण भक्त है, इसलिए वो पूरा पुत्र है, और एक जो है वो आधा भक्त है। आधा भक्त कैसे? बोले मंदिर नहीं जाता, संध्योपासन नहीं करता, गुरु दीक्षा नहीं ली है, और कुछ नहीं, बस गौ सेवा करता है, इसलिए आधा भक्त है। इसलिए मेरे 1.5 पुत्र हैं। एक पूरा है, एक आधा है। बाकियों को मैं पुत्र मानता ही नहीं हूं। क्यों? वो भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, गुरुदेव से नहीं मिलते, उनको मैं पुत्र ही नहीं मानता। ऐसा त्यागी देखा? अपनी संतान में कौन त्याग करता है? लेकिन कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी संतान में भी त्याग की भावना रखी। 1.5 पुत्र हैं मेरे। तो ऐसे कुम्मन दास जी, उनके साथ में ठाकुर जी की एक बड़ी मधुर लीला है। एक बार की बात, जब मुगल आक्रांताओं ने, अच्छा वल्लभाचार्य महाप्रभु से दीक्षा लेने के बाद आपको अब अनुभव होने लगे, और आपके गायन और शब्दावली सुनकर के श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आपको श्रीनाथ जी की राग सेवा के लिए आज्ञा दे दी। अब आओ गिरिराज जी में आकर के श्रीनाथ जी को राग सुनाया करो। तो नित्य जाया करते थे, वहां जाकर के राग सेवा करते थे। दुष्ट आक्रांत, जिनमें से औरंगजेब प्रसिद्ध था, उसने जब भारत के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो उसने अपनी गति बढ़ाई व्रजमंडल की ओर, और जैसे ही व्रज की ओर वो बढ़ने लगा तो सब गोवर्धन के लोगों को और ब्रजवासियों को, सबके मन में हुआ कि भाई अब गिरिराज जी की रक्षा कैसे करें, वो तो मंदिर तोड़ देता है आकर के। सब बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या करें क्या करें क्या। इतने में ही गर्भगृह से आवाज आई, बोले यहां से कहीं और ले चलो मोकू। ठाकुर जी बोले, कुम्मन दास जी के कान खड़े हुए, बोले कौन बोला कौन बोला? जैसे ही झांक करके देखा, आहा सुंदर श्रीनाथ जी,
ऐसे ठाड़े हैं। और कुम्मन दास जी को पहली बार नेत्र ऐसे ऊपर करके देखा, पहली बार सचल ठाकुर जी का अनुभव हुआ। कुम्मन दास जी तो बिल्कुल आनंद में भर गए। ठाकुर जी बोले, अरे भैया आनंद में मत भरे, बेहोश है के चक्कर खाई के मत गिरियो, वो मिले छारो है, मंदिर ने तोड़े, याते पहले आवे मुझको कहीं और लेके चलो। जय जय, कहां लेके चले? बोले तोड़ को घनो एक वन है जहां पे खूब कांटे हैं और टेंटी एक अचार होता है हमारे यहां, उसके वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी कहने लगे वहां लेके चलो मुझे। अब श्रीनाथ जी का रूप बड़ा है, कैसे लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं? सद्दू पाने बोले, भैया गैया बैलगाड़ी में तो लगेंगे नहीं, और बैल जो है वो हमारे सब वृद्ध हो गए, कब पधार जाए कोई पता नहीं, ठाकुर जी को कैसे लेके जाएं? सोई ठाकुर जी फिर से बोले गर्भगृह से, कुंभना, बोले हाँ यहीं पास में सद्दू पाने की गौशाला के बगल में एक गौशाला है, वहां में भैंसा बंधे हुए हैं, भैंस और भैंसा, माते एक भैंसा लिया हो। तो सबरे बोले, जय जय आप भैंसा की सवारी करोगे? क्यों ना कर सके हम? बोले जय जय भैंसा, अरे हमारी साली की सवारी है, यमुना जी हमारी पत्नी है, पटरानी है, और यमुना जी को भैया कौन है? यमराज, और यमराज काय पे बैठे? भैंसा पे। तो हमारे सारी की सवारी है, और सारी की सवारी पे तो जीजा को पूरा अधिकार रहे। खूब हमने गरुड़ की वाहन बने हैं, खूब गरुड़ वाहन बन के उड़ाए हैं, खूब हमने अनेक अनेक वाहन देखे, आज अपने सारे के वाहन पे बैठेंगे, लेके आओ बा भैंसा को। अब महाराज भैंसा लेकर के आए, वाकू पहले इत्र से तो स्नान करायो, इत्र से स्नान कर, गंगा जल से स्नान करा के इत्र लगायो, इत्र लगा करके वहां पे खूब मखमली चद्दर आदि सब बिछाई, खूब मलमल के वस्त्र लगाए, मसनद गद्दी लगाई वहां के ऊपर। इतने में भैंसा चिल्लाने लगो, ये क्या है रो पीछे? बोले भैया ये वजन सह पाएगो कि नहीं? भैंसा समझते हैं ना, भैंसा भैंस तो समझते होंगे। यहां दिखा नहीं मुझे, महाराष्ट्र में होते तो होंगे, हैं खूब है। हमको पता नहीं महाराष्ट्र का अच्छा वाला पोर्शन ही दिखता है। कल मुझे कोई बोल रहा था, बोले महाराज जी बहुत नशा पत्ती होती है महाराष्ट्र में भी, खूब ऐसा चल रहा है, सब आए थे वो अपने संघ के कुछ बता रहे थे। हमने कहा हमको तो दिखता नहीं, हमको तो अच्छे अच्छे ही दिखते हैं, वारकरी दिखते हैं, अपने दत्त प्रभु के अनुयायी दिखते हैं, सब बढ़िया बढ़िया ही दिखते हैं। बोले आपको जगह वही मिलती है जाने की, कथा करने की, जहाँ अच्छे लोग हैं, नहीं तो यहाँ के भी सब बिगड़ रहे हैं लोग। हमने कहा हमें अब ऐसा लगा आपके बोलने के बाद कि यहाँ पे भी कुछ होता होगा। तो भैंसा पर ठाकुर जी बैठा दिए। जैसे ही भैंसा चला सोई ठाकुर जी बोले, अरे गिरो गिरो गिरो, मैं गिरो मैं गिरो। तो इधर से कुम्मन दास जी का हाथ पकड़ा, उधर से एक और थे सखा, उनका हाथ पकड़ा, और ठाकुर जी उन दोनों के हाथ पकड़ करके ऐसे मटक मटक करके एक मंदिर से तोड़ के घने में जा रहे हैं श्रीनाथ जी। आहा, कुम्मन दास जी गाने लगे, लाल तो है भावत तोड़ को घनो, लाल तो है भावत तोड़ को घनो, कोटि बहुत गोखुर हैं लागे, फाटत हैं सब तनो, भावत तोड़ को घनो, लाल तोए भावत तोड़ को घनो। थोड़े ऋषिया के गा रहे हैं कुम्मन दास जी, लाला ऐसी जगह चुनिए जावे की। बोले क्यों? कहा भयो कितना आनंद तो आ रहा है। अरे कांटे बहुत गोखुर लागे, फाटत है सब तनो, सब हमारे हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सबरे इतने कांटे लगे हैं, और खुद तो मदमस्त रह करके ऊपर बैठे हो, कोई दिक्कत है नहीं रही है, खुद को तो अच्छा लगे कोई। आवत जावत बोल निवारे, बैठत हैं जहां एक जनो, सिन्न कहां लोए खरी के डारे, ते छाड़ दियो भोन अपनो, तब बूढ़त ते राख लिए हैं सुरपति तो त्रनहु नगनो, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर वह कौन ढोड़नी को जनो। खूब ऋषियाए ऐसी जगह ले आए हैं, नए को सेवकन पर चिंता नहीं कर रहे हैं, इतने कांटे लग गए हैं, हमारे हाथ पैर सब जगह से फट गए हैं, और जैसे तैसे चलते फिरते बेचारे गिरते पड़ते सब लोग लेके ठाकुर जी को वहां पहुंचे। ठाकुर जी खुश हो रहे हैं, ठाकुर जी हंस रहे हैं। स्वामी का एक स्वभाव होता है, अपने सेवकों को मीठे मीठे कष्ट देना स्वामी को अच्छा लगता है। ठाकुर जी को भी आनंद आता है जब हम चलते चलते कभी गिर जाते हैं, बोलते बोलते कभी अटक जाते हैं, लेटे लेटे कभी लुढ़क जाते हैं, खाते खाते कभी हंस जाते हैं। ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं जब थोड़ी छोटी छोटी अटकनें जब जीवन में आती हैं, तो बड़ों को बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे नदी में हम लोग स्नान करने जाते हैं, तो जितने छोटे छोटे बालक हैं सबको छेड़ते हैं, किसी को पैर पकड़ के नीचे डालेंगे, किसी के मुंह में पानी डालेंगे, किसी आंख में पानी। ये अब कष्ट ही तो दे रहे हैं, लेकिन ये मीठा कष्ट देना बड़ों को अच्छा लगता है। ठाकुर जी तो पेट पे हाथ धर धर के हंसे, यहाँ कुम्मन दास को कांटे लग रहे हैं, वहां उनको कांटे लग रहे हैं, सबरे इनके हाथ पैर बेचारे ऊपर नीचे, और ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न है। क्यों? भैंसा के सींग इतने बड़े हैं कि वो जब आगे निकले सब कांटे छट जाएं, ठाकुर जी को कुछ स्पर्श नहीं हुआ।
कुमनदास जी बोले बड़े मंद मंद मुस्काए रहे हो और हमारी ये दशा कर दी है। जैसे ही टोंड के घने में पहुंचे, वहां जाके ठाकुर जी विराजमान किए। इतने में ठाकुर जी बोले अब चलो सबरो भोग मेरे सामने धर के तुम सबरे चले जाओ यहाँ से। बोले एक तो कांटे लगवा दिए, ऊपर से हमको न जल की पूछ रहे हैं ना भोजन की, और कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। कुमनदास जी बोले चलो आज्ञा है इनकी, चलो। सब प्रसादी ठाकुर जी के सामने रख करके जैसे ही चले गए, दूर कहीं जाकर के बैठे हैं, सब आपस में चर्चा करने लगे। बोले ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि वापस कब आना है। कुमनदास जी बोले मैंने देखूं कर कहा रहे हैं ये। जैसे ही एक झाड़ के अंदर से झांक करके देखा, तभी क्या देखते हैं, आहा, अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, सिर पर चुनरी डारी है, नाक में नख बेसर है, और एक परम सुंदरी युवती सामने से चली आ रही है, और ठाकुर जी उसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। कोई और नहीं है, श्री प्रिया जी है, श्री श्यामा जी है, हमारी श्री राधा रानी है। जैसे ही राधा रानी आई, आहा, कुमनदास जी तो देख करके आनंदित हो गए। ओ, तो ये इनते मिलवे आए। और आज कुमनदास जी, अच्छा मैंने वल्लभाचार्य जी से मांगा था कि मुझे नव निकुंज मंदिर में जहां विहार करते ठाकुर जी हैं उनका दर्शन करना है, आज वो दर्शन हो गए। प्रिया प्रियतम दोनों परस्पर एक दूसरे को अन्न पवा रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं। एक भाग किशोरी जी पवाते हैं, एक भाव ठाकुर जी पवाते हैं, और श्री कुमनदास जी दूर से देख करके इतने कांटे लगे। इसका क्या तात्पर्य था, जब तक भव के जितने भी हमारे कर्म बंधन हैं उनको हम भोग नहीं लेंगे तब तक भगवत अनुभव होना संभव नहीं है। जब तक जीवन में आने वाले कष्टों को हम भोग नहीं लेंगे, जो हमारे प्रारब्ध के हैं, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे, भगवत अनुभव होना थोड़ा मुश्किल है। कुमनदास जी को कांटे लगवा करके तोड़ के घने में ये थोड़ा सा श्रम देकर के ठाकुर जी ने जीवन पर्यंत के जितने कष्ट थे सब कांटों से निकाल दिए और अपने नित्य विहार का दर्शन कराया। आपने दर्शन करके बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी वापस मंदिर में आके विराज गए। नित्य नित्य खूब सुंदर सुंदर पदों की सेवा, खूब सुंदर रागों की सेवा आप करते थे। एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन को बुलवाया। तानसेन आए, बड़े गायक तानसेन, और कुमनदास जी को उनकी सेवा में रहने के लिए कहा। बोले भाई गायक आ रहे हैं, तुम भी गायक हो, तो गायक को क्या चाहिए जरूरत हो तुम समझ सकते हो। तो बड़े गायक दिल्ली से आ रहे हैं तानसेन ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा में तुम रहना। कुमनदास जी बोले जो आज्ञा। तानसेन आए, आकर के सबसे पहले तो कुमनदास जी ने उनको स्वागत किया, आइए आइए, विठलनाथ जी ने मुझको आज्ञा दी आपकी सेवा, आप प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद पाने बैठे तो फिर डिमांड करने लगे, हमको तो ये खाना है, हमको तो ऐसा खाना है, ये खाना। तो कुमनदास जी सब तैयारी करवा के लाने लगे, हमारे लिए पान बनवा करके लाओ। तो कुमनदास जी जाने लगे, सुनो उसमें थोड़ा सा जर्दा मिलवा के लाना, तंबाकू। कुमनदास जी देखने लगे, बोले भैया तुम ठाकुर जी की सेवा करवे आए हो कि किसी राजमहल में गाने आए हो। पान बनवा लाए। कुमनदास जी उनको लेकर के जैसे ही मंदिर पहुंचे, श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठे हैं, और श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ करके तानसेन ने गाना प्रारंभ किया। जैसे ही गाते हुए तानसेन को देखा, और शिष्य कैसे बने इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है। तानसेन जी के संदर्भ में कथा आती है कि एक समय ऐसा आया कि अब तानसेन को लोग सुनने के लिए नहीं बुलाते थे, तो तानसेन को बैठा देते और चारों तरफ बुझे हुए दीपक रख देते और बस एक ही बात कहते, इनको आप जलाओ गा करके। तानसेन बोले भाई मुझ पे और भी राग आते हैं, मैं और भी रागों का कलाकार हूं, बहुत कुछ गाना जानता हूं, वो भी सुनिए, यही क्यों करवाना होता है। बोले नहीं यही करो। तो ये करते करते अब स्थिति ये हो गई थी कि अब तानसेन जब भी राग दीपक गाते थे, उनके स्वयं के शरीर में दाह होने लगता था, जलन होने लगती थी। वो जलाशय में कूद जाते, सरोवर में कूद जाते, लेकिन कैसे भी उनकी जलन ठीक नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने, कोई बड़े गायक थे, उनसे पूछा कि अब मैं राग दीपक गाता हूं, 4 दिन तक तो इतनी जलन रहती है, पूरे शरीर में ऐसा लगता है किसी ने आग लगा दी हो। तब उन्होंने कहा कि राग देव तुमसे नाराज हो गए। बोले अब इनको कैसे मनाऊं। बोले ये तो नहीं मानेंगे, लेकिन इसका एक तरीका है। बोले क्या। जब तुम राग दीपक गाओ, उसके बाद कोई और श्रेष्ठ गायक आकर के राग मेघ मल्हार गा दे तुम्हारे सामने बैठ के, तो तुम्हारा दाह ठीक हो जाएगा। अब इनसे ऊंचा कोई गायक ही नहीं था। इन्होंने कई बार प्रयास किया गायकों को बुला करके, बोलते मैं दीपक गाऊंगा, जैसे मेरे अंग में दाह हो तुम राग मेघ मल्हार गाना। तो ये राग दीपक गाते, और जैसे ही दाह होता कहते गाओ। अब वो खूब गाते रहते, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि मेघों का बरसना आवश्यक है और वो केवल इन्हीं से होता था और किसी से नहीं हो सकता। अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर पा रहे थे अपनी, क्योंकि औषधि अंदर ही है, कैसे करें। तो इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मैं दीपक राग नहीं गाऊंगा। लेकिन इनकी प्रसिद्धि उसी बात से थी, जहां भी जाते थे वहां दीपक राग ही गवाया जाता था।
एक बार बादशाह ने इनको बुलाया और बुला करके कहा दीपक गाओ। तो बोले भगवान मैं और कुछ सुना दूंगा आपको, लेकिन वो राग में नहीं गा सकता, मुझे तन में दाह होता है, मेरे को अग्नि लग जाती है और मैं मर जाऊंगा किसी दिन अगर मैं गाऊंगा तो, इसलिए आप कृपा करके मैं और कुछ सुना देता हूं पर वो मत सुनिए। तब किसी ने बादशाह के कान भरते हुए कह दिया, बोले कि महाराज आप बड़े बड़े अतिथियों को बुलाते हैं, तानसेन से गवाते हैं और उनके सामने जब ये दीप जला देता है तो सब आपकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए तानसेन चिढ़ गया है। गाता मैं हूं, मेहनत मैं करता हूं, प्रशंसा इनकी होती है, इसलिए आपकी प्रशंसा ना हो, इसलिए इसने ये निर्णय लिया है कि ये राग दीपक नहीं गाएगा। तो बादशाह ने कहा अगर ऐसी बात है तो आज ये इसको दीपक गाना पड़ेगा। अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया तलवार लेकर के, अगर ये नहीं गावे तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। तानसेन बैठे हैं, सोच रहे हैं मैं क्या करूं। बोले कि इनके तलवारों से मरने से अच्छा है कि मैं दीपक गा करके अपने राग को गाते हुए स्वयं जल करके ही मर जाता हूं। जैसे ही गाना प्रारंभ किया दीपक तो जल गए, लोग बाग खड़े होकर के ताली बजाने लगे, लेकिन तानसेन वहां नहीं था। क्यों? दौड़ गए, बाहर भाग करके गए, सरोवर में कूदें, नदी में स्नान करें और रोवें, चीखें, चिल्लावें, पूरा शरीर कंपायमान हुए, सब जगह अग्नि लगी है, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तभी एक जगह ठोकर लगी और आप मूर्छित होकर के गिर पड़े, लेकिन आपके तन में अभी भी वह जलन हो रहा था। तभी वहां दो गोपियां व्रज की, अभी की बात है, तानसेन कितने 500 वर्ष पूर्व होंगे, व्रज की दो ग्वालिन गोपियां वो गोबर थापने के लिए आई थी और थापते थापते जब उन्होंने